राजीव शहर से छुट्टी लेकर गांव आया था, क्योंकि गांव में उसकी शादी की बात चल रही थी। उसके माता पिता ने उसके लिए अच्छी लड़की देख रखा था। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। घर के सारे लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। राजीव इन सब चीजों से दूर एक कोने में खड़ा होकर ये सब चीजें देख रहा था। राजीव ये सब पूजा पाठ जैसे अनुष्ठान को नहीं मानता था। वह एक नकारात्मक स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन की बात है, घर में पूजा पाठ जैसे अनुष्ठान को रखा गया। दूर दूर से ऋषियों तथा मुनियों को आमंत्रित किया गया। घर में पूजा पाठ शुरू हो गया और राजीव की मां ने राजीव से पूजा में बैठने के लिए कहा। राजीव अपनी मां से कहता है, मां, मुझे पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वह ऋषियों का भी घोर अपमान करता है। ऋषि मुनि राजीव को श्राप देते हैं, जा तू अपने वैवाहिक जीवन से कभी खुश नहीं रहेगा। तेरी वैवाहिक जीवन में हमेशा उथल पुथल मची रहेगी। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगता है और राजीव की शादी हो जाती है। राजीव की शादी से घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राजीव भी अपनी शादी से बहुत खुश था। शादी के कुछ दिन तो अच्छे से गुजर जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और राजीव के वैवाहिक जीवन में दरार आनी शुरू हो जाती है। कुछ दिनों से राजीव यह महसूस कर रहा था कि उसकी पत्नी आधी रात को उठकर कहीं जाती है। एक दिन राजीव ने फैसला किया कि वह आज रात जगकर देखेगा कि इतनी रात को उसकी पत्नी कहाँ जाती है। रात हो जाती है और घर के सारे लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को राजीव की नींद टूट जाती है और वह देखता है कि उसकी पत्नी कहीं जा रही है। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी का पीछा करने लगता है। राजीव देखता है कि उसकी पत्नी गांव से दूर एक जंगल में प्रवेश करती है। वह जंगल के अंदर चलती रहती है। राजीव धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जंगल की गहराइयों में चला जा रहा था। अचानक उसकी पत्नी एक जगह रुक जाती है जहां हवन कुंड प्रज्वलित हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। जंगल की अंधेरी रात राजीव को बेचैन कर रही थी। तभी राजीव देखता है कि उसकी पत्नी हवन कुंड के पास बैठकर कुछ मंत्र बोलने लगती है और एक डायन में बदल जाती है। ये देखकर राजीव की आंख फटी रह जाती है। तभी उस डायन को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह जल्दी से अपने मंत्रों की शक्ति से पता लगा लेती है और राजीव को मारने के लिए दौड़ती है। राजीव जल्दी जल्दी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते भागते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर जाकर वह सारी घटना अपने माता पिता को बताता है। राजीव का सारा परिवार यह सुन के सन्न रह जाता है। राजीव के परिवार वाले भगवान का लाख लाख शुक्र मनाते हैं। राजीव ये बात अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाया था।